ब्रेक के बाद बाखबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अन्नदाता पर जो आफत की बारिश हो रही है उस पर। दरअसल टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ किसान नेता केदार शंकर सिरोही, वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी और अब जुड़ गए हैं किसान नेता श्री राम इनानिया जी। इनानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। दरअसल चर्चा के पहले केदार शंकर जी से बात हो रही थी कि ये जो पूरा मामला है किसान पर चौतरफा आफत है। टिड्डी दल का आक्रमण है, खतरनाक आक्रमण है, पाकिस्तान से भी टिड्डियों के आने की खबरें हैं, किसानों की जो उपज है गेहूं की उसकी बात हो रही है, भावांतर की बात हो रही है। और ऐसे में किसान जब सहकारी बैंकों में अपने पैसे के लिए जा रहा है तो वहाँ भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंक में खड़े होने की जगह नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ मेंटेन करने की के चक्कर में किसान सड़कों पर है, धूप तले। मैं लौटूंगा आपके पास, पहले केदार जी की बात पूरी हो जाए। केदार जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी केदार जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है अब आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही, कहिए। हाँ, मेरा यह कहना है कि हमने फसल पैदा की है 150 दिन में, 120 से 30-40 दिन में, और उसको हमने बेचा है तो इसलिए बेचा है कि हमको पैसे की जरूरत है। जी। सरकार ने 25,000 करोड़ का फसल खरीद लिया है और उसके एवज में 10-12 हजार करोड़ रुपया अभी दिया है। 12,000 करोड़ अभी पिछले 1 महीने से सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया है, जो देना चाहिए था। पहला प्रश्न है। दूसरी बात, अगर हम खरीदी व्यवस्था पे जा रहे हैं, आपका इतना टेक्नोलॉजी है, पैसा तो दे रही है। अभी जो दिक्कत है वो सिर्फ ये कि सहकारी बैंकों के पास किसानों को बैठाने की भी जगह नहीं है और उनके खड़े होने की जगह भी नहीं है। अगर वो पैसा देने के लिए वो कुछ छाया का इंतजाम कर दे तो किसान इस दोपहरी में धूप से के नीचे मरने से बच जाएगा। इसमें मैंने सलाह भी दी थी, पत्र भी लिखा था इन लोगों को जी। कि जिस तरीके से आपने सौदा पत्रक के माध्यम से गांव में फसल खरीदने की अनुमति दी है, तो क्यों ना इस विपदा के समय में आप जिन किसानों का पैसा है उनका गांव-गांव की सोसाइटियों के माध्यम से घर घर डिलीवर करा दीजिए। पॉसिबल है। बिल्कुल, चलिए पूछते हैं राकेश दुबे जी। किसानों की फसल का जो पैसा है वो सहकारी बैंकों के पास है और सहकारी बैंकों के पास हमने बार बार कहा कि जगह नहीं है कि किसान वहां पहुंचे और पैसा लेकर आ जाए। धूप में सड़कों पर खड़ा है, नौतपा चल रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर, यानी आसमान से आग बरस रही है। और ऐसे में किसान के लिए बैंकों की तरफ से ना तो टेंट तंबू लगाया जा रहा है, ना उनको ठीक से बैठने का इंतजाम है, ना दरी है, ना कुर्सियां हैं। ये एक बड़ा संकट है। किसान अपने अन्न को बेचने के बाद पैसे के लिए धूप में सूखा जा रहा है। आप किस में राय? देखिए, ये तकनीक जो सरकार खरीदी में इस्तेमाल कर रही है वो तकनीक ही दोषपूर्ण है। सरकार चाहे तो गांव से, खेत के खलिहान से आज इतनी तकनीक उन्नत हो चुकी है, वहां से सीधा गेहूं या कोई भी फसल खरीद सकती है। लेकिन सरकार एक कोऑपरेटिव नाम के मकड़ जाल में किसान को उलझा देती है। अगर गेहूं आप जिस जगह पर खरीद रहे हैं उस जगह पर नगद नहीं तो उस जगह की कमर्शियल बैंक के माध्यम से भुगतान करें, तो ये जो दुर्दशा आज किसान की हो रही है वो नहीं होगी। बिल्कुल, आपने मुद्दे की बात की है कि किसानों का पैसा बजाय सहकारी बैंक के सीधा कमर्शियल बैंक में उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो किसान को दो जगह पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वो सहकारी बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन लगाता है, फिर वो कमर्शियल बैंक में जमा करने के लिए लाइन लगाता है। जमा अगर वो आरटीजीएस से कर देता है तो निकालने के लिए उसको फिर कमर्शियल बैंक में लाइन लगानी पड़ती है। आपने मुद्दे की बात की, इस पर विस्तार से आपके विचार। ठीक इसी तरह से गेहूं के उपार्जन की बात भी मैं कह रहा हूँ कि खलिहान से सीधी फसल खरीदी जा सकती है। किसान को मंडी में जाकर लाइन लगाने की जरूरत ना पड़े, इसकी तकनीक हमारे पास मौजूद है। जिससे हम एसएमएस करके किसान को बुलाते हैं, उसी किसान से एसएमएस से पूछ सकते हैं कि तेरे पास कितना अनाज है, हम तेरे गाँव से कलेक्ट कर लेंगे। अगर सरकार ये सब काम करे तो किसानों की सरकार कहलाएगी। खाली किसान पुत्र कहना अपने आप को और किसानों के नाम पर किसानों का जो शोषण हो रहा है वो नहीं देखना सबसे बड़ा अपराध है। बिल्कुल, जब आप अन्नदाता को नहीं बख्शेंगे तो प्रकृति आपको नहीं बख्शेगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मुद्दे की बात है कि अगर अन्नदाता परेशान है तो फिर आप सुख से नहीं रह सकते। राम इनानिया जी, किसानों को लेकर जो टिड्डी दल की बात है, मध्य प्रदेश में महाकौशल में टिड्डी दल का आक्रमण हो चुका है, निमाड़ में है, मालवा में है और अब वो बुंदेलखंड की तरफ भी है। आपकी राय की क्या स्थिति है किसान के अनाज की खरीदी में और टिड्डी दल के बचाव में? इनानिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
लगता है उनका संपर्क, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। केदार जी, सारा मामला इस बात पर टिका है कि राकेश दुबे जी ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो किसानों का पैसा सहकारी बैंक के बजाय सीधा कमर्शियल बैंक में जमा कर सकती है, यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल बैंक है, बजाय उसके पहले सहकारिता बैंक में, फिर सहकारी बैंक के बाद वो कमर्शियल बैंक में। तो ये किसानों को उलझाने की बातें होती ना, एक बाधा दौड़ होती है जिसमें आदमी कूदते हुए जाता है, किसानों का पैसा उसको बहुत अटक अटक कर मिलता है। आपकी राय? राकेश जी, आपकी कोई इसमें अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में? मैं दो बात और कहना चाहता था। जैसे टिड्डी दल की बात है, तो टिड्डी दल एक रात में तो आसमान से नहीं आता है। बिल्कुल। इसके बारे में 15 दिन पहले से जो सूचनाएं थी, तो सरकार ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ठीक इसी तरह जो आज गोडाउन में रखने की जो समस्या आ रही है, इसके प्रति सरकार चिंतित है, क्योंकि उसमें पहले का जो गल्ला गोडाउन में रखा हुआ है, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा, चूंकि समय हमारा खत्म हो चला है। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। एक आध वाक्य अगर आप और बोलना चाहें तो बात खत्म करें, ताकि मैं चर्चा को आगे बढ़ा दूं। इस दास्तान को रोकिए, वरना तुम्हारी दास्तान भी नहीं मिलेगी। चलिए, बड़ी बात कही है कि अगर किसानों की दास्तान को आपने नहीं रोका तो फिर आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केदार शंकर सिरोही जी का भी, राम इनानिया जी का भी और गोविंद राजपूत मंत्री जी का भी धन्यवाद। बाखबर के संग को समेटते हैं और आते हैं हम बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो कोरोना बीमारी के बाद, कोरोना वायरस के बाद हमें एक और वायरस से लड़ने के खतरा से आपको आगाह करना चाहते हैं, यानी बाखबर करना चाहते हैं। कोरोना वायरस से मिलती जुलती एक रहस्यमय बीमारी के आने की खबर है, दस्तक है, जो सबसे खतरनाक है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच में कई बच्चों की जानें ये रहस्यमय बीमारी ले भी चुकी है। चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में इसके लक्षण देखे गए थे। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीमारी से शरीर में मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम यानी जहरीले तत्व उत्पन्न होते हैं और जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इस बीमारी में बच्चे के पूरे शरीर में सूजन आ गई और लाल चकत्ते पड़ना शुरू हो गए। कोरोना वायरस जैसे लक्षण भी दिख रहे थे। उसे चेन्नई की कांची कामकोट चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो स्वस्थ हो गया है। लेकिन इस बीमारी के लक्षण जो आपको बता दें हम कि बच्चों को 5 या उससे ज़्यादा दिन तक तेज़ बुखार आता है, पेट में तेज़ दर्द होता है, उल्टी या दस्त की शिकायत होती है, आंखें लाल हो जाती है और दर्द होता है उनमें, बच्चों के होंठ या जीभ पर लाल दाने आ जाते हैं, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और उसकी त्वचा की रंग में बदलाव होता है, वो पीली, खुरदुरी या नीले रंग की हो जाती है। खाने पीने में कठिनाई होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सीने में दर्द के सांस, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये ऐसी बातें हैं जो एक नए रोग की तरफ इशारा करती है। कोरोना वायरस से मिलता जुलता है, लेकिन ये शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए सबको सतर्क रहने की जरूरत है। आसपास सफाई रखें और सतर्क रहें। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।